Hello students, Unit 4 Computational Thinking, Topic 4.3 Algorithm Design Methods. एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। कल हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने का एक तरीका फ्लो चार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने का दूसरा तरीका सूडो कोड डिस्कस करेंगे। सूडो कोड is a method of representing an algorithm using simple and informal language that is easy to understand. सूडो कोड एक तरीका है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स सिंपल अल्फाज में लिखते हैं ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। जैसे चाय बनाने का सूडो कोड अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, चाय तैयार। ये कंप्यूटर कोड नहीं है, सिर्फ स्टेप्स हैं। यही सूडो कोड कहलाती हैं। इट कंबाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, द रीडेबिलिटी ऑफ प्लेन इंग्लिश। इसका मतलब है सूडो कोड में प्रोग्रामिंग जैसे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर होता है और सिंपल इंग्लिश जैसी आसान ज़बान होती है। यानी ना ज़्यादा टेक्निकल ना मुश्किल। सोचें, स्कूल जाने का सूडो कोड अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। स्टार्ट, उठो, मुंह धो, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ, एंड। ये प्रोग्रामिंग जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में। दिस मेक्स इट अ वेरी यूजफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड एक्सप्लेनिंग एल्गोरिथम। इस वजह से सूडो कोड प्लानिंग और समझने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये पहले सोचने में मदद करता है कि प्रोग्राम का सॉल्यूशन क्या होगा, फिर बाद में एक्चुअल प्रोग्राम बनेगा। स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल की मदद से सूडो कोड को समझने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं और नंबर लाइन पर राइट साइड की तरफ आते हैं। और नेगेटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं और नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं। और नेगेटिव नंबर्स के साथ नेगेटिव का साइन लगता है। अब हम एक सूडो कोड बनाएंगे ये चेक करने के लिए क्या कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसका सूडो कोड कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट, रीड अ नंबर, फिर हम नंबर को पढ़ेंगे। इफ नंबर लेस देन जीरो, अगर वो नंबर जीरो से छोटा हुआ, प्रिंट। प्रिंट का मतलब है हम डिस्प्ले करा देंगे या शो कर देंगे नंबर इज नेगेटिव। एल्स, अगर वो नंबर जीरो से छोटा नहीं होता तो फिर हम क्या डिस्प्ले करेंगे? प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, तो वो नंबर पॉजिटिव है। एंड इफ स्टॉप। अब देखें, ये चेक करने का एल्गोरिदम था, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन इंस्ट्रक्शंस को जब मैंने प्लेन इंग्लिश की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाई? सूडो कोड। लेकिन जब मैं इन्हीं इंस्ट्रक्शन यानी इन्हीं एल्गोरिदम को सिंबल्स और डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। अब देखें, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने इधर सूडो कोड में बयान की हुई हैं और अब इधर फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहला सिंबल यूज किया स्टार्ट, फिर यूज किया रीड नंबर। रीड नंबर हमारा प्रोसेस था इसलिए हमने इसको रेक्टेंगल शेप में यूज किया। फिर हमने कंडीशन लगाई नंबर लेस देन जीरो, क्या नंबर जीरो से छोटा है? अगर नंबर जीरो से छोटा है तो नंबर प्रिंट होगा हमारे पास नंबर इज नेगेटिव। अगर वो नंबर जीरो से छोटा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, अगर वो नंबर जीरो से छोटा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा? नंबर इज पॉजिटिव। और फिर हम रुक जाएंगे। अब देखें, ये चेक करने की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस थी या एल्गोरिदम था कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस एल्गोरिदम को हमने दो तरीके से बनाया, सूडो कोड और दूसरा फ्लो चार्ट। अब जब हम इसी एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो हमारे पास प्रोग्राम बन जाएगा। अब देखें, अब यही इंस्ट्रक्शंस यही एल्गोरिदम मैंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा तो ये इंस्ट्रक्शंस मेरे पास क्या कहलाएंगी? अब प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो सी प्लस प्लस को जानते होंगे।
लेकिन सूडो कोड और फ्लो चार्ट कोई भी इंसान समझ सकता है, चाहे उसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आती हो। आप लोग देख भी सकते हैं, किसी को नहीं पता चल रहा होगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच या आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस stdh int मेन, इन सब का क्या मतलब है। लेकिन सूडो कोड और फ्लो चार्ट आप सबको समझ में आ रहे होंगे। हाउ सूडो कोड वर्क्स। सूडो कोड इज नॉट एक्चुअल कोड दैट कैन रन ऑन अ कंप्यूटर। सूडो कोड असली कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता जिसे हम कंप्यूटर पर चला सकें। यह सिर्फ समझाने के लिए होता है। जैसे रेसिपी लिखना और कुकिंग करना अलग चीज़ें हैं। रेसिपी सूडो कोड है, कुकिंग एक्चुअल प्रोग्राम है। Instead, it describes the step by step logic of solving a problem in a simple and clear way. सूडो कोड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। जैसे एटीएम से पैसे निकलवाने का सूडो कोड होगा, कार्ड इंसर्ट करो, पिन एंटर करो, अमाउंट एंटर करो, कैश रिसीव करो। ये लॉजिक है। इट हेल्प्स प्रोग्रामर्स, स्टूडेंट्स। ये प्रोग्रामर, स्टूडेंट्स और डेवलपर्स को सिर्फ लॉजिक पर फोकस करने में मदद करता है। उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेंशन नहीं होती। To focus on the logic of algorithm without worrying about the syntax of a specific programming language like Python, C++ और Java। सिंटैक्स का मतलब प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं, जैसे पाइथन और जावा के। सूडो कोड में इन रूल्स की फिक्र नहीं होती। जैसे आप उर्दू या इंग्लिश में शॉपिंग लिस्ट लिख लो, कोई ग्रामर रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ आना ज़रूरी है। इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट थिंक अबाउट लॉजिक देन राइट रियल कोड। सबसे पहले लॉजिक सोचो, फिर एक्चुअल प्रोग्राम लिखो। जैसे घर बनाने से पहले पहले मैप बनता है सूडो कोड, फिर घर बनता है प्रोग्रामिंग। वाई यूज सूडो कोड। अब सवाल पैदा होता है, जब डायरेक्ट कोड लिखा जा सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सूडो कोड क्यों लिखें? गुड क्वेश्चन। इसकी रीजन है नंबर वन, क्लैरिटी। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक विदाउट वरिंग अबाउट सिंटैक्स। अगर आप डायरेक्ट पाइथन या सी प्लस प्लस लिखना शुरू कर दो तो सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। लेकिन सूडो कोड में सिर्फ लॉजिक होता है, कोई टेंशन नहीं। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनता है, वैसे कोडिंग से पहले सूडो कोड बनता है। सेकंड, प्लानिंग। इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम। सोचो कल आपका एग्जाम है, अगर आप बगैर तैयारी एग्जाम में चले जाओगे तो गलतियां होंगी। लेकिन अगर आप पहले एग्जाम की तैयारी कर लो, उसको प्लान कर लो, तो गलती के चांसेस कम हैं। सूडो कोड भी रफ प्लानिंग जैसा होता है। सेकंड, कम्युनिकेशन। It is a universal way to explain algorithms, making discussion easier. अगर एक स्टूडेंट पाइथन यूज करता है और दूसरा सी प्लस प्लस, तो दोनों का कोड अलग होगा, लेकिन सूडो कोड दोनों समझ सकते हैं, इसलिए कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसा है। आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, व्हाट इज पर्पस ऑफ सूडो कोड। पेज नंबर 76 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। जो आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सूडो कोड अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप करेंगे यहाँ से लेकर पेज नंबर 77 यहाँ तक। आपने सिर्फ वही पार्ट करना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी आप स्किप कर देंगे।